4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरे देश में एक ही खबर है कि ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने वाली है। क्या ऐसा संभव है? मोदी अमित शाह ऐसा कर सकते हैं? क्या मोदी अमित शाह की सरकार ईडी के अधिकारियों को यह समझ आता है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी का मतलब क्या है? देखिए, क्या राहुल गांधी को ऐसा समझा जाता कि केजरीवाल या मुख्तार अंसारी जैसा कोई व्यक्ति है? इतना कुछ गुजरने के बाद, ऐसी यात्राएं होने के बाद, देश के अंदर इलेक्शन के अंदर एक ऐसा रिजल्ट आने के बावजूद भी अगर आपके ख्याल में यह है कि राहुल गांधी केजरीवाल जैसे हम उनको बंद कर सकते हैं या मुख्तार अंसारी को जैसे पूरे देश में साइड लाइन कर दिया गया था, मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। राहुल गांधी उस मिट्टी का नाम थोड़ी ना है। राहुल गांधी तो आज के वक्त में देश का एक लोकल स्टार है। अपने आप बन गया या आपकी नीतियों से बन गया, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी को जेल में डालने का मतलब अपने राजनीतिक जीवन को खत्म कर देना भी हो सकता है। आपने ये सोचा कि यार कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे के या राउत को हमने जेल डाल दिया था, कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ है। मतलब आप राहुल गांधी की तुलना किससे करना चाहते हैं? आज देश के अंदर जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों के अगर तदारुक कहते हैं, अगर उनका इलाज हो जाए तो देश एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर हम डिजर्व करते हैं। ऐसे सवालों को उठाने का काम राहुल गांधी करते हैं। अब राहुल गांधी के ईडी के बारे में आप बात सुन चुके हैं, मैं उसको लंबा बात नहीं करना चाहता, लेकिन साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि राहुल गांधी देश के मुख्तार अंसारी या केजरीवाल नहीं है, जिनको आप सोच रहे हैं कि पहले उसके खिलाफ उसकी पर्सनैलिटी को डिफेम कर दिया जाए भ्रष्टाचार का नाम बता करके। आपको जहां पर सवाल करना चाहिए अडानी से, जहां पर आपको सवाल करना चाहिए सेबी की प्रमुख से, वहां पर एक नया शोषा, एक नया मुद्दा यह निकल कर आया है कि राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से जेल भेज दिया जाए। 2022 से ईडी कर क्या रही थी? एक बात। दूसरी बात यह कि क्या ईडी के अधिकारी जिनको सो कॉल्ड राहुल गांधी एक धमकी भी दे चुके हैं कि कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी, उसके बाद आपका हश्र क्या होगा। शब्द मेरे हैं, इंटेंशन उनकी है। तो मैं आपको दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी को अगर आप केजरीवाल या मुख्तार अंसारी समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। वजह उसकी ये है क्योंकि राहुल गांधी देश के एक बहुत बड़ी आबादी के दिल में बसने लगा है। अब आप उसकी पर्सनैलिटी को डिफेम कर सकते हैं, जैसे आपने किसी ज़माने में उनके अपने भी करते हो सकते हैं। मुख्तार अंसारी के माथे पर तमगा लगाया कि साहब ये तो बाहुबली हैं। बाहुबली, हालांकि वहाँ कई और भी हैं जिनसे आपके कांटेक्ट बहुत शानदार हैं, जो योगी जी के पैर भी छूते हैं, अमित शाह से दिल्ली में मिलने आते हैं। उनको सोसाइटी में आपने इतना ज़्यादा डिफेम नहीं किया। मुख्तार अंसारी को किया। उसको एलिमिनेट करना या अपने आप हो जाना वो एक्सेप्टेबल था मासेस के लिए, लोगों के लिए, कि चलिए भाई कोई बदमाश आदमी होंगे। चूँकि आपने जाहिर सी बात है एक पर्सनैलिटी को ऐसा बना दिया है। वरना जो व्यक्ति अपने एरिया के अंदर जीतता है वोटों से और आपके केंद्रीय मंत्री को कभी कभी टक्कर दे देता है, उसके बारे में वो मैं बात नहीं करना चाहता। तो आपने पहले उसको एज ए मुस्लिम, एज ए बाहुबली पेश करके एलिमिनेट कर दिया, ऐसा आरोप लगता है। केजरीवाल पर आ जाइए, शराब घोटाले के नाम का एक धब्बा उसके माथे पर लगा दिया, उसको भी आपने जेल में डाल दिया। आप इसी तरह से जेल में डालने का क्रम चलाते हैं। जो भी आपसे खिलाफ जाके बात करता है, आपसे सवाल करता है, हाँ, जो आपके कदमों में, छगन भुजबल, देखिए फाइलें नहीं मिल रही उसकी तो जो आपकी शरण में आ जाता है वो तो हो जाता है फरिश्ता। अब आ जाते हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को आप पर्सनैलिटी को डिफेम करना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि आप एक तरफ, क्या आपने अडानी को पिछले दिनों कितना हंगामा हुआ है, एक बार भी नोटिस भेज करके पूछा था? इस बार सेबी की प्रमुख का पैसा निकल करके खुलकर आ गया है कि नौकरी का पैसा, तनख्वाह का पैसा है 84 करोड़ रुपए लगभग। आपने पूछा? नहीं पूछा। उसका कैसे नियुक्ति हुई है? आप किन किन बड़े बड़े सवालों से पीछे भागते हैं, सोचते ही हैं कि गोदी मीडिया हमारे ऐबों को ढक देगा। ऐसा नहीं है। आपके खिलाफ जमीन पर हवा बन चुकी है। 2024 के मैंडेट ने बता दिया 79 सीट्स पर अगर खेला ना होता अकॉर्डिंग टू डिस्कशन,
आरोप के मुताबिक तो आपकी पार्टी बुरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है और आप सत्ता पक्ष में नहीं, विपक्ष में बहुत बुरी हालत में बैठे होते। तो बहरहाल राहुल गांधी को ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अमित शाह और मोदी जी इस बात को समझ लें। उसको जेल भेजने का मतलब यह है कि आपकी जो रही सही थोड़ी सी भी पोजीशन बची है, हर मोर्चे पे आप फेल हुए हैं, जियोपॉलिटिक्स हो या इंटरनल मैटर्स हो, उसमें आप फेल हैं। ये बात अलग है कि वो गोदी मीडिया आपको बताने का जिसका काम था वो नहीं बताता है, लेकिन आप फेल हुए हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से तज्जिया एनालिसिस हैं जिससे पता चलता है कि आप बुरी तरह से फेल हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी को आप भेजने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मोदी जी कई बारे में ऐसे ज़्यादा प्रख्यात हैं, कुख्यात शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा मशहूर है कि उन्होंने ऐसे बोल्ड फैसले लिए हैं। तो लेकर देख लीजिए। एक साहब कह रहे थे कि ताबूत में आखिरी कील होगी। राहुल गांधी को आप केजरीवाल, मुख्तार अंसारी ना मानिए। राहुल गांधी देश का एक लोकल स्टार बन चुका है। वो ज़मीन पर जा कर के लोगों से मिलता है। संसद के अंदर उसकी शक्ल को देख के लोग ये सोचते हैं हमारी बात कहने वाला है, जिसे प्रधानमंत्री पद का लाभ नहीं है और कोई ऐसा लालच भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति देश के बुनियादी सवालों की बात करता है, आपकी आंख में आंख डालकर बात करता है, डरता नहीं है। और जो देश के लोगों के दिल में आपने डर बिठा रखा था, उसको निकालने की बात उसने की कि डरो मत। तो कहने का मतलब ये कि राहुल गांधी को आप जो है ना, ये नेशनल हेराल्ड के बारे में आप कोई भी बात कीजिए, ऐसे दर्जनों दोस्तों में आपको बताऊं, देखिए कोई भी नेता, मैं आपको बता दूं, 10 लाख रुपए के सूट के आप थोड़ा सा हिसाब ले लें, दे नहीं पाएंगे। दे देंगे कागजों में, लेकिन ईमानदारी की बात यह कि झोला उठाने वाला प्रधानमंत्री, उसके रहन सहन में जो खर्च होता है उसके बारे में क्या अंदाजा कर सकते हैं आप। लेकिन चलिए, देश के प्रधानमंत्री है, उनका रहन सहन ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, बात यह है कि राहुल गांधी को क्या वाकई वो जेल में डाल देंगे, वो मसला तो आपको पूरा बता, मैं लंबा एपिसोड नहीं करना चाहता। दूसरी बात, राहुल गांधी को क्या गिरफ्तार करने का ईडी के अधिकारी अपने आने वाले वक्त के भविष्य को लेकर के इस कदम उठा सकते हैं। वो कह चुका है पहले अपने बयान के दौरान कि कभी ना कभी तो सत्ता बदलेगी और बदलने वाली है बहुत जल्दी। हालात क्या होंगे आपको, हकीकत बात तो यह है कि जो अधिकारी है वो कह दे गलत काम नहीं करूंगा साहब, आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे, जेल में डाल देंगे, करूंगा नहीं गलत। जब ऐसा खड़े हो जाएंगे आप, तो आपसे गलत काम कोई कराने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वरना पूरे देश के अंदर कुछ जगहों को छोड़ करके ये जो अनियमितता फैली है, ये जो भ्रष्टाचार फैला, ये उसी ब्यूरोक्रेसी की वजह है। ये ईडी और आईडी और ईडी और सीबीआई और चुनाव आयोग, इसकी जो प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है, उसकी वजह यही अधिकारी है। संजय मिश्रा, बताइए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो रहा है उसे हटाने के लिए। ऐसा कौन सा सचिन तेंदुलकर था वो कि दोबारा पैदा नहीं होगा। ये शब्द मैं किसी पत्रकार के कह रहा हूं। ईडी के डायरेक्टर को हटाने को तैयार नहीं है, चूंकि आपके मानकों पर शानदार काम कर रहा है। अरे भाई, वो दूसरा बंदा आ जाएगा, वो भी आप किसी बात कहेगा। गुलशन की बर्बादी के लिए फ़कत एक ही उल्लू काफ़ी था, यहाँ तो हर शाख पर उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा सुनते हैं आप शेर। तो यहाँ पे कमी नहीं है ज़मीर फरोशों की भाई। बहरहाल, लेकिन राहुल गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की हिम्मत 99.99% मोदी और अमित शाह में तो है नहीं अभी, मुझे ऐसा लगता है। देश के अंदर जो हालात है, गिरफ्तार अगर वो कर लेते हैं तो राहुल गांधी तो तैयार बैठे, करके दिखाइए। उनका चाय कॉफ़ी का इंतजाम है, आ जाइए आप, बिस्किट का सॉरी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ दोस्तों। जय हिंद।